हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दीनानाथ का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। साईं बाबा ने मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। मंजुला के सामने मृत्यु मुंह फाड़े खड़ी है, फिर भी उसका जो विश्वास मुझ पर है वो डगमगाया नहीं। धन्य हो तुम मंजुला, धन्य है तुम्हारी भक्ति। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे वाह, उस दिन तो तुमने अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, हैं? और फिर अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मैं बहुत प्यार करता हूं मंजुला से, बहुत इज्जत है उसके लिए मेरे दिल में। मैंने उसे अपनी पत्नी नहीं माना, उसे यहाँ से जाने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस जानलेवा बीमारी का असर उस पर पड़े। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, उसकी जिंदगी को कभी किसी बीमारी का दिमक न लगे। क्या देख रहे हो दोस्त? जिंदगी को देख रहा हूं। बाहर जिंदगी है दोस्त, और रुक क्यों गए? जिंदगी के साथ और क्या क्या है बाहर? दीनानाथ, बाहर तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी पत्नी। तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे माता पिता सब तुम्हें छोड़कर चले गए। ऐसे में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी पत्नी मौत की इस जागीर में पैर जमाई खड़ी है। वो औरत जिसे कभी तुमने अपने पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। आप मुझे मेरे पति से मिलने की इजाजत देने आए हैं ना? नहीं, मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए कहने आया हूं। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे लिए मेरे पति का चरण ही मेरा परम धाम है। यही मेरा विठोबा का मंदिर और यही साईं बाबा की द्वारिका माई। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। ना समझ मत बनो मंजुला, दीनानाथ जी की बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है। दीनानाथ का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। साईं बाबा ने मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। मंजुला के सामने मृत्यु मुंह फाड़े खड़ी है, फिर भी उसका जो विश्वास मुझ पर है वो डगमगाया नहीं। धन्य हो तुम मंजुला, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारी पति निष्ठा। देखिए,
हम बाबा और फकीर की बातों पर नहीं, विज्ञान पर विश्वास रखते हैं। और विज्ञान कह रहा है कि दीनानाथ इस बीमारी से बचेगा नहीं। साईं बाबा कहते हैं विज्ञान के बाद भी ज्ञान की गंगा बहती है। विज्ञान जहां समाप्त होता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। अब तक विज्ञान जो ढूंढ नहीं सका है, अध्यात्म ने उसकी खोज कर ली है। अध्यात्म सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। इतना ही नहीं, अध्यात्म हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। तुम अपने घर लौट जाओ और जाके शादी कर लो। शादी के लिए कहकर मेरी भावनाओं का अपमान मत कीजिए आप लोग। मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से, क्या मुझे अपने पति की सेवा करने का मौका देंगे आप लोग? साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईनाथ, आप क्या देख रहे हैं? आज मुझे अटूट श्रद्धा, विश्वास और सबरी के दर्शन हुए। अद्भुत नारी शक्ति देखी है मैंने। अपने पति की होनी को होने में बदल देने की कोशिश देखी आज। दिल भर आया मालसापति। ऐसा लगा कि आज एक भक्त ने भगवान को लज्जित कर दिया। सबका मालिक एक। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई दीनानाथ। बहुत अलग नजरों से देखा था मैंने उसे, लेकिन नहीं, मेरा सोचना गलत था। एक दिन का नाटक किया बस। फिर कौन सा पति और कौन सा साथ। खबरदार मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ बोला तो। शांत। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे वाह, उस दिन तो तुमने अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, हैं? और फिर अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मैं बहुत प्यार करता हूं मंजुला से, बहुत इज्जत है उसके लिए मेरे दिल में। मैंने उसे अपनी पत्नी नहीं माना, उसे यहां से जाने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस जानलेवा बीमारी का असर उस पर पड़े। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, उसकी जिंदगी को कभी किसी बीमारी का दिमक न लगे। लेकर जाओ। दीनानाथ, आज से ये मंजी तुम्हारी सेवा करेगी। वैसे तो हम हैं ही, लेकिन ये भी तुम्हारी सेवा करेगी। यहाँ आने की उसकी मजबूरी है। ये ना तो किसी के साथ बात करेगी और ना ही किसी मर्द को अपना चेहरा दिखाएगी। ठीक है दीनानाथ जी? डॉक्टर साहब, जिसके सिरहाने मौत खड़ी है,
उसकी क्या देखभाल और क्या सेवा। मैं तो अब बहुत जल्द ही पेशेंट का बराबर ख्याल रखना मंजी। हर घंटे पर 2 बार दवाई पिलाते रहना। और हाँ, शाम को थोड़ा बार बगीचे में घुमाने फिराने भी ले जाया करो, ठीक है? चल। अच्छा, तो ये दीनानाथ की बीवी है। अब क्या देख रहे हो बाहर? मैं गलत था दीनानाथ। बाहर जिंदगी है और अंदर भी जिंदगी है। एक पत्नी जो अपने पति की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे और हम इस बीमारी के सामने झुक जाएं। नहीं दीनानाथ, नहीं, हम नहीं झुकेंगे। हमें जीना है, हमें जीना है। अपनी मां के लिए हमें जीना है, अपने पिता के लिए हमें जीना है, अपनी पत्नी के लिए मैं जीना चाहता हूं दीनानाथ। मैं जीना चाहता हूं। मैं जीऊंगा दीनानाथ। हाँ, मैं जीऊंगा दीनानाथ। मैं जीऊंगा। जो अपने गम भूलकर दूसरों को खुशी देता है वो मुझे हमेशा प्रिय है। जिंदगी किसे कहते हैं? जिंदगी उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जी जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं। जीना उसका है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। मौत पृथ्वीलोक का अंतिम सत्य है। ये जानते हुए भी जब अपने अपनों को बचाने के लिए अपना सारा पुण्य दांव पर लगाकर मौत को चुनौती देते हैं तो मालिक का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। वैसे तो जिंदगी क्या है? एक कमजोर सी हिचकी के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी इंसान पर मालिक का एहसान है। दुनिया के इस बागीचे में फूल बनकर आओ और खुशबू बनकर फैल जाओ। सबका मालिक एक। सच कहूं, जब से तुम आई हो मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी है। हमारी शादी नहीं हुई है लेकिन मन ही मन हम दोनों एक दूसरे को अपना मान चुके हैं। लेकिन क्या करूं, उसकी भलाई के लिए मैंने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। क्योंकि मेरी शादी तो अब मौत से होने वाली है ना। मुझे खांसी नहीं आई थी। आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। तुम बोलती भी हो? साईं बाबा पर विश्वास रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल मेरी मंजुला जैसी है। मुझे लगा वो मुझसे बात कर रही है। लेकिन वो यहां कैसे आ सकती है?
उसकी तो अब तक किसी दूसरे से शादी भी हो चुकी होगी। इस बीमारी ने मेरे सारे सपनों को आग लगा दी। इस बीमारी की वजह से मैं अपनी मंजुला, अपने माँ बाप सबसे अलग हो गया हूं। मंजी, तुम भी साईं बाबा की भक्ति करती हो? जी हाँ, साईं बाबा भगवान है। मेरी मंजुला भी यही कहती है। मेरी बीमारी ठीक करने के लिए उसने साईं बाबा की ऊदी दी थी 2 बार। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, दोनों बार ऊदी बाहर फेंक दी गई। आज लगता है मुझे मैंने अनजाने में अपनी मंजुला के साईं बाबा का अपमान किया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। लगता है साईं बाबा ने मुझे माफ नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। साईं बाबा! 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 मेरे पति को बचाइए साईं बाबा, मेरे पति को बचाइए। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। मृत्यु का भय उनके मन में कुंडली मार कर बैठ गया है। इस भय को दूर कर दीजिए साईं बाबा, इस भय को हटा दीजिए। आप ही ने कहा था साईं बाबा कि आपने चराचर विश्व व्याप किया है और आप ही हर प्राणी मात्र में समाये हुए हैं। इसीलिए मैं इस वृक्ष में आपके दर्शन कर रही हूँ। मैं आपके शरण में आई हूँ साईं बाबा। या तो आप हम दोनों का उद्धार कीजिए या ठोकर मारकर अपने से दूर कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के नाम की गाड़ी के 2 पहिए हैं। उसी तरह सुख और दुख जिंदगी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। मालिक के इस संसार के कई उसूल हैं। उनमें से एक ये है कि जो दुख भोगता है, एक ना एक दिन वो सुख भी भोगेगा, और जो सुख भोगता है उसे एक ना एक दिन दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख दुख की मिकदार या मात्रा इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करती है। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। लेकिन दुख में भी जिसकी श्रद्धा कम नहीं होती, जिसका विश्वास अटल रहता है, वो सच्चा भक्त होता है और उस पर मालिक की कृपा वर्षा होती है। सबका मालिक एक।